स्टूडेंट्स, मैं हर्ष राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स 999। तो आज हम जानेंगे प्रश्नावली 6.2। तो इससे पहले हम जानेंगे थेल्स की प्रमेय क्या होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है? यदि कोई त्रिभुज है, इसमें किसी भुजा के समांतर कोई तीसरी भुजा है, इसकी भुजा के समांतर ये वाली भुजा पी क्यू। यदि पी क्यू समांतर है बी सी के, तो क्या कहती है? ए पी बट्टे पी बी बराबर होता है ए क्यू बट्टे क्यू सी। संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है एक्सरसाइज 6.2 का। पहला क्वेश्चन है आकृति 6.17 और फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है ईसी का मान ज्ञात करो, दूसरे में कह रहा है एडी का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, चलो करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में दिया हमें एक त्रिभुज दिया ए बी सी, इसमें डी ई समांतर दिया बी सी के, और ये वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, दिया है डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी, ज्ञात करना ई सी। किसका मान ज्ञात करना है? ई सी का मान ज्ञात करना है आपको। तो थेल्स की प्रमेय क्या कहती है? यदि डी ई समांतर बी सी है, डी ई समांतर बी सी है, तो संगत जो भुजाएं होती हैं उनका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। ए डी का मान कितना है? 1.5 है, और डी बी का मान कितना है? 3। ए ई का मान कितना है? 1। ए ई का मान कितना है? 1। आपको ई सी का मान निकालना है। ठीक है, वैल्यू रखनी है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस केस में करो 1.5 ई सी, 3 एकम 3। ठीक है ना, ई सी का मान निकालना, ये वाली वैल्यू इसके बट्टे में आ जाएगी। ठीक है, तो ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर, 15 पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। चलिए इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है एक त्रिभुज दिया आपको ए बी सी, जिसमें डी ई समांतर बी सी दिया है, डी ई समांतर बी सी दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है? ए डी का मान ज्ञात करना है। तो लगाइए थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय यदि यदि डी ई समांतर है बी सी के, तो जो संगत भुजा होती है उनका अनुपात बराबर होता है ए डी बट्टे डी वी बराबर ए ई बट्टे ई सी। तो क्या होगा? होगा आपका ए डी बट्टे डी वी बराबर ए ई बट्टे ई सी। ए डी का मान पता नहीं है, डी वी का मान कितना है? 7.2। ठीक है, ए ई का मान कितना दिया क्वेश्चन में? 1.8, और ई सी का मान कितना दिया है? 5.4। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 18 एकम 18, 18 दिया 54, 1/3 बार कट गया। ठीक है, तो क्या बना? ए डी बराबर 7.2 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस केस में करो, इस केस में करो, ए डी गुणा 3, और 7.2 का एक में करोगे तो 7.2 ही रहेगा। इससे काट दो, ए डी बराबर 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो ए डी का मान कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। पी क्यू पर ई बिंदु स्थित है और पी आर पर एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। आपको बताना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के कि नहीं। चलिए, आपको दूसरे का पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है, ये वैल्यू गिवन दी है आपको। ठीक है ना, पी क्यू आर। अब पी क्यू पर एक बिंदु स्थित है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई, जिसका नाम क्या है? ई, और पी आर पर स्थित है एक बिंदु जिसका नाम है एफ। इसको इससे हमने मिला दिया। अब आपसे पूछा है क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। ये तभी होता है जब ये दोनों संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर, पी ई बट्टे ई क्यू यदि बराबर आया पी एफ बट्टे एफ आर के, तो समांतर होगा ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। देखते हैं। ठीक है ना, चलिए, पी ई बट्टे ई क्यू, पी का मान कितना है? 3.9, और ई क्यू का कितना? 3। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं पी एफ बट्टे एफ आर। पी एफ कितना हमारा? पी एफ है 3.6, एफ आर कितना? 2.4। पॉइंट से पॉइंट काट लो, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 2 से काट दो 1.5। गौर से देखो, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी पी ई बट्टे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बट्टे एफ आर के। पी ई बट्टे
ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बट्टे एफ आर के, पी एफ बट्टे एफ आर के। अतः अतः ई एफ समांतर नहीं होगा, किसके नहीं होगा, क्यू आर के। ठीक है ना। सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में आपको ये वाली वैल्यू गिवन दी है, ठीक है ना। तो निकालते हैं हम पहले पी बट्टे ई क्यू, निकालते हैं पी ई बट्टे ई क्यू। तो पी का मान कितना है 4, ई क्यू का कितना 4.5। पॉइंट हटाया आपने तो जीरो बढ़ा लिया, तो 40 हो गए बट्टे 45, 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 ने 45। अब निकालो पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर। पी एफ का मान कितना है 8, एफ आर का कितना है 9। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर है, यानी पी ई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर के। अतः क्या हो गया, अतः ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। ठीक है ना। पार्ट हमें ये वैल्यू दी है, ठीक है ना। निकालिए पी ई बट्टे ई क्यू। पी का मान कितना है, पी का मान 0.18 और ई क्यू का मान कितना है 1.28। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब हम इसे कितने से काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 निम 18, 2 छिम 12 और 2 चौ 8 और बट्टे 64। अब निकालो आगे आप पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर। पी एफ कितना है आपका, पी एफ सवाल में कहाँ दिया है, ये दिया है 0.36। और एफ आर कहाँ है आपका, एफ आर है आपका ये, एफ आर कितना दिया है आपको, एफ आर दिया 2.56। पॉइंट से पॉइंट कट के 4 से काट दो, 4 ने 4 4 से काटो, 4 छिंग 24 और 4 1 16 में 4 24 16। तो ये दोनों देखो बराबर है, यानी पी ई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर के। अतः ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध करो ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। ठीक है, आपको ये सब चीज दी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको दिया है एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी, तो सिद्ध करना है ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। ठीक है, तो देखो एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी, तो आप चलो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या दिया आपको, एल एम समांतर दिया सी बी की। तो थेल्स की फिर में क्या कहती है, अगर एल एम समांतर है सी बी के तो ए एम बट्टे एम बी, ए एम बट्टे एम बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एल बट्टे एल सी के, ए एन बट्टे एल सी के। समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। आगे क्या दिया आपको, आगे दिया है आपको एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी। तो एल एन समांतर सी डी, तो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में एल एन समांतर सी डी। तो इसकी फिर में लगाओ इसमें संगत भुजाओं का अनुपात ए एन बट्टे एन डी, ए एन बट्टे एन डी बराबर ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे एल सी। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को गौर से देखो, ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे एल सी दोनों बराबर है, तो ए एम बट्टे एम भी बराबर हो गया ए एन बट्टे एन डी। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बराबर कीजिए, ए एम बट्टे एम बी बराबर होगा ए एन बट्टे एन डी। अब देखो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ए एम, आपको प्रूव क्या करना है ए एम बट्टे ए बी, ए बी। ठीक है, ए एम बट्टे ए बी। देखो गौर से सवाल को, ए एम आप ऐसा करो सवाल को उल्टा कर दो पहले। ठीक है ना, एम बी बट्टे ए एम, ठीक है, बराबर ए एन, उल्टा इसको भी करो एन डी बट्टे ए एन, उल्टा कर दिया। अब क्या करो, दोनों पक्षों में एक ऐड कर दो, दोनों पक्षों में क्या कर दो, एक ऐड, बट्टे में एक कर लो, बट्टे में एक, लासा ले लो, ए एम लासा हो गया, तो क्या बचा एम बी
प्लस ए एम बराबर ए एन लासा ले लो तो एन डी प्लस ए एम। ठीक है, सवाल को गौर से देखो, एम बी प्लस ए एम, सवाल को देखो डायग्राम को, एम बी प्लस ए एम किसके बराबर, ए बी के बराबर, किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ए बी और बट्टे में क्या है ए एम। ठीक है ना, ए एम, इधर क्या एन डी प्लस ए एम, एन डी आपका ये ए एन है, तो टोटल किसके बराबर हो गया, ए डी के बराबर, ए डी और बट्टे में क्या है, बट्टे में बेटा ए एन। ठीक है ना, आप इसको उल्टा करिए, उल्टा करिए तो क्या आएगा, उल्टा करने पर ए एम ऊपर आएगा और बट्टे में ए बी। ठीक है ना, और बराबर ए एन बट्टे ए डी। आपको यही प्रूव करना था, ये आपका फाइनल सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, आकृति 6.19 में डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध करो बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बी ई बट्टे ए सी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। हमें एक डाटा क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया है, डी समांतर ए सी, यानी डी ई समांतर ए सी। तो सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है ना, क्या दिया, डी ई समांतर दिया आपको ए सी के। अगर डी ई समांतर ए सी है तो थेल्स की परिमिति से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा बी डी बट्टे डी ए, पी डी बट्टे डी ए बराबर क्या लिखोगे आप, पी ई बट्टे ई सी, बी ई बट्टे ई सी। समीकरण नंबर 1। आगे क्या दिया आपको, आगे दिया डी एफ समांतर ए ई, तो डी एफ समांतर ए ई, तो चलो त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया आपको, डी एफ समांतर दिया है किसके, ए ई के समांतर दिया है, डी एफ समांतर दिया ए ई के, तो संगत भुजाओं का अनुपात कर दो बी डी बट्टे डी ए, बी डी बट्टे डी ए बराबर बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखो, बी डी बट्टे डी ए, बी डी बट्टे डी ए दोनों बराबर है, बराबर है। ठीक है ना, तो बराबर कर दो, तो बी ई बट्टे ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई। इसको उल्टा करके लिख दो, उल्टा करके लिखोगे तो बी एफ बट्टे एफ ई बराबर, इसको इधर लिख दो बी ई बट्टे ई सी। ठीक है ना, हमें यही सिद्ध करना है। इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।